नमस्कार। मध्य प्रदेश को छतरपुर से जो बागेश्वर धाम सरकार है, आज उन पर हम एक तरीके का जो है वो डिस्कशन करेंगे और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई उनमें कुछ चमत्कार है, दिव्य दरबार है या फिर क्या है या छलावा है कोई। इसको लेकर आज हमारे साथ रमेश यादव जी भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जो आज सवाल आपके द्वारा पूछे जा रहे थे दर्शकों के द्वारा, हमारे कई ऐसे पोस्ट से जिन पर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या सच में कुछ ऐसा है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार वो इस चीजों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। और अब जो नया मुद्दा उन्होंने 2022 से ढूंढ लिया वो ये है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको, वहीं से चर्चा में आ जाते हैं। तो रमेश जी, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि आखिर जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार है वहां पर क्या कुछ ऐसा करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, या फिर महज एक तरीके का जो है वो आंखों का एक दोष होता है कि भाई ऐसी चीजें होती है। देखिए दिव्यांशु, कह सकते साफ है कि बाबा है कि बवाल है। अब तक तो इनकी दुकान चल रही थी, भक्त आ रहे थे। अब जो एजेंडा तय कर लिए हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है, जो कि मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन जो अभी चुनाव है उस अकॉर्डिंग जिस तरह एक गुफा छुटा है, इससे क्या लगता है जो एक बहस का नया मुद्दा हो गया है। लोग देखिए डाइवर्ट हो गए, मामले चीजें अलग हो गई। भाई पहले था कि अंधविश्वास फैलाते हैं, इस तरह का आडंबर करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं जो कि इस समाज के लिए गलत है। कई साधु संतों ने खुद तो आवाज उठाया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि कई लोगों ने कहा था अगर इतनी इनके अंदर शक्ति है तो केदारनाथ चले जाएं, वहाँ जो घटना हुई थी उस पे जोशी मठ पे तो कहेंगे कह सकते। देखिए बाबा की भक्ति पे सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि सच्चाई बताना कि वास्तविकता है क्या। जो एक एजेंडे की तहत चल रहा है, जैसे सनातन धर्म है, ये धर्म बहुत पुराना धर्म है। तो उनको लगा इस धर्म के अगर हम हाथ रखते हैं तो एक हमारा सॉफ्ट जोन होगा। यानी कह सकते हैं एमपी में, यूपी में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, यानी कह सकते हैं कि अंधविश्वास के नाम पर अगर खेल चल भी रहा है तो यहाँ ये डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ चीजें बदल जाएंगी। अब कि भाई अब देखिए जैसे कमलनाथ हुए, वहां पहुंचे हुए ना, शरण पहुंचे ना, तो अच्छे शरण पहुंच के अपने हाजिरी लगाते रहते हैं। तो अगर बाबा की दुकान चल रही है तो उसमें सनातन धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है और अंधविश्वास का भी बहुत बड़ा रोल है। कुल कह सकते हैं मिला के बाबा है कि बवाल है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हो किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार बैठे हैं और लोगों की अर्जियां भी सुनते रहते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, मेरा विषय वही है आज का कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे जो कुछ कहते हैं बाबा, एक तो पहली चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सॉफ्ट कॉर्नर मार के चल रहे हैं कि आगामी समय में इनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो जाए। इसलिए जो सनातन धर्म को लोग जो मानते हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, जिनका एजेंडा हिंदुत्व है, और पहली चीज कि जो पॉलिटिक्स चल रही है वो प्रेजेंट टाइम में ये भी चल रही है कि भाई हिंदू राष्ट्र की मांग के जा रहे तमाम तरीके से, तो कुछ तो राजनीतिक दलों का भी शरण मिल जाएगा अगर बाबा के ऊपर कुछ होता है, आने वाले समय में कुछ इस तरीके की कार्रवाई होती है। क्योंकि उनके जो छोटे भाई हैं शालिग्राम, उनको लेकर भी इस समय बवाल मचा हुआ है। उन पर अपहरण तक का आरोप लग गया, गोलीबारी किया उन्होंने जो है किसी की शादी में पहुंचकर कि भाई तुमने हमारे जो गाने हैं उनको क्यों चलाया, या फिर वो उसका जिक्र क्यों कर रहे हो अपनी शादी में। दिव्यासु कहने के कह सकते, देखिए अभी चुनाव होना है, 2024 में चुनाव है, एमपी में चुनाव है, तो कहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो ये बड़ा, ये देखिए ये अब तक तो एक था कि भाई कई संस्थाएं ऐसी थी जो इनके ऊपर एफआईआर करवाई थी कि ये गलत है, ये अंधविश्वास मचाते हैं, अपने जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं उसमें इनके भक्त जो पहुंचते हैं, तरह तरह के भूत प्रेत के साये होते हैं। देखिए चीजें हैं क्या कि अब तक अंधविश्वास का खेल चल रहा था, अब ये मामला बदल गया। क्योंकि देखिए बाबा जो पकड़े हैं सनातन धर्म का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप ये राजनीति से प्रेरित है। यानी कि वो तो देखिए अभी घर वापसी हुई थी, आप देखे होंगे कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध भी किया था कि बाबा के दरबार में मत जाना। कई महिलाओं ने अपना घर वापसी की, यानी मुस्लिम से हिंदू बने। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो सनातन धर्म का एक जो कॉर्नर है ना, इसको बाबा जो पकड़े हैं, बिल्कुल ये बहुत ही अहम हो गया है। क्योंकि अब जो इस समय में सनातन धर्म के समझ कह सकते हैं आप, धर्म के आड़ में ये दुकान चल रही है। अब क्या है, अनुयायी भी इनके हैं,
तमाम भक्त भी हैं। अब किसी को भाई आस्था बहुत बड़ी चीज होती है हिंदुस्तान में, आस्था पे तो आप पूरा सरकार ही बन जाती है। सोच सकते हैं राम मंदिर एक समय था जब बीजेपी अपने एजेंडे में रखी थी, अन्य दल बार बार यही कहते कि जगह नहीं बताएंगे, राम मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन आज बीजेपी अगर बनवा दी राम मंदिर तो ये आस्था का विषय है। लोग करोड़ों हिंदू के आस्था से जुड़ा था, लिहाजा वो डाइवर्ट हो गया सर। तो सोच सकते हैं अगर आज बाबा चुनाव भी लड़ जाए तो बाबा चुनाव जीत जाएंगे। यानी कि आस्था के नाम पे बहुत बड़ा ये हमारा हिंदुस्तान है, आस्था के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आस्था की पराकाष्ठा हो जाती है कि आप एक तो किसी धर्म को पकड़ लेते हो, फिर उसके बाद तमाम दावे करते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर बाबा इतने जानकार होते तो भाई पाकिस्तान को तो मिट्टी में मिला दो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र आप बनाने की मांग कर रहे हो और पाकिस्तान आपका विरोध करेगा, तमाम ऐसे देश जो हैं वो आपका विरोध करेंगे, तो फिर कहीं नहीं हिंदू राष्ट्र बना लेते हो आप, आपके पास तो असीम शक्ति है। ये भी बता दो कि आने वाला समय कैसा होगा और 2024 में किसकी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी वापस आ रहे कि नहीं यार। जब चीजें आप जानते हो, पर्चा खोल देते हो, तो खुद का भी पर्चा खोल लिया होता, अपने भाई का भी पर्चा खोल लिया होता कि शालिग्राम इस तरीके की हरकतें करेगा इन फ्यूचर। देखिए ये तो होता है, भक्ति अलग होती है और आस्था अलग है, और यहाँ पे जो आडंबर है वो अलग है। यहाँ पे आज बाबा की चर्चा क्यों मीडिया क्यों दिखा रही है? मीडिया को भी नीड है उनके उस भक्तों की जो कम से कम उनकी व्यूअरशिप और रीच बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं देखिए दो चैनल आपस में भिड़े पड़े थे, एक पॉजिटिव चला रहा था, एक नेगेटिव चला रहा था, तो कहीं ना कहीं आखिरकार दोनों अंत में पॉजिटिव ही हुए ना। तो है क्या, देखिए हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद सच्चाई दिखाना है, क्या वास्तविकता है क्या। अब बागेश्वर धाम में जो चीजें होती, देखिए कुछ तो होता है कि चीजें ऑटोमेटिकली जब होती है ना तो बहुत अच्छी हो जाती हैं, किसी का खराब होता है। देखिए दो भक्त हैं मर गए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर कोई आप एक धर्म चला रहे हैं, धर्म के नाम पे कोई चीज कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा आप उसमें पारदर्शिता रखिए, सच्चाई रखिए, क्या है वास्तविकता, वास्तविक धरातल में है क्या। अगर बाबा को इतना ही पता है कि कोई मरीज आया है, उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो ठीक है। आप भाई बाद में सोशल मीडिया में किरकिर कितने हुई, जो लोग गए थे वहां पे, जो पर्ची कटवाए थे, बाद पता ही चल गया आपको। तो कहीं ना देखिए आस्था के नाम पे आप कोई भी आडंबर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। आस्था के नाम पे अपनी दुकान चलाइए, लेकिन एक धर्म और आस्था का एक उतना ही चीज रखिए जहां तक सीमित हो। आज बवाल इसी बात में मचा हुआ है भाई, बाबा बागेश्वर कैसे हो गए, आज इनके फॉलोअर हो गए, लाखों लाखों फैन हो गए। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। कितने बाबा हैं अभी तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। आज मीडिया भी क्यों ऐसे बाबा को पीछे पड़ी है, क्योंकि बकायदे अच्छी फंडिंग होती है, बकायदे उनका एक प्रोग्राम होता है, एजेंडा होता है, एजेंडा की तरह काम होता है। क्योंकि बाबा बागेश्वर, आज बागेश्वर धाम कैसे बने, देखिए आप भाई पहले से भी रहे हैं। एक समय था कि ये एक एक रोटी तक की नसीब नहीं था, आज देख लिए लाखों लाखों भक्त हैं, करोड़ों करोड़ रुपए चढ़ावा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आस्था के नाम पे देश में बहुत कुछ लोग पा ले रहे हैं। आस्था और धर्म का बहुत ही दुरुपयोग सदुपयोग दोनों करते हैं। तो आस्था के नाम, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ आस्था बिकता है। लेकिन सवाल मेरा दर्शकों से भी रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या फिर भारत को आने वाले समय में किस तरीके से इन फ्यूचर उसे प्रोग्रेस करना चाहिए? जरूरी क्या है, हिंदू राष्ट्र भी होना जरूरी है, या फिर विकास करना जरूरी है, या फिर ऐसे बाबा लोगों का आना और महज ये कह देना कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा तलवारें उठा लो, पत्थर उठा लो, ये उठा लो वो उठा लो, ऐसे करने से क्या जो नई नवेली पीढ़ी है वो उठा लेगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये सवाल मेरा आपसे है कि हिंदू राष्ट्र कितना जरूरी है। अगर आप भी इस बारे में सोचते हैं तो वो भी हमें बताइएगा। लेकिन जिस चीज की मैंने अभी जिक्र की है कि पत्थर उठा लो, 2022 में इन्होंने कहा था कि जाग जाओ हिंदुओं, पत्थर उठा लो, और जो पत्थर चलाते हैं उनके खिलाफ तुम चलाओ, तलवारें उठा लो। अगर आप किसी धर्म के अनुयायी हो, किसी धर्म के निर्माता के तौर पे आप खुद को देखते हो कि मैं उस धर्म में आगे के समय में एक निर्माता बनूंगा, मैं ये चीजें लाऊंगा और इन चीजों को, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप तलवारें उठा लो। ये तो हिंदू का जो या सनातन धर्म है इस चीज को तो कभी नहीं कहता कि आप तलवारें उठा के चलो। देखिए तो बांसु, देखिए हर चीज का एक प्रोपेगेंडा होता है। ठीक है, आपको अगर चर्चित होना है कुछ भी कह देंगे आप, तलवार उठा लो, काट दो, पत्थर मार दो, जो आपको एक टुकड़े करता है आप कई टुकड़े कर दो। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, देखिए धर्म के नाम पे सियासत जो होता है ना, वो एक कहीं ना कहीं उनका एक एजेंडा होता है। किस एजेंडे के तहत हम काम कर रहे हैं, कौन हमारा फॉलोअर है, कौन हमारा हितैषी है। तो देखिए आस्था के नाम पे ये जो हिंदू राष्ट्र की बात, जहाँ देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अब सबको मालूम है। बाबा जो बीड़ा उठाए हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, आप बताइए इससे पहले एक से एक पॉलिटिशियन रहे, नेता रहे, बाबा रहे,
कभी किसी ने कुछ कहा? क्योंकि उन्हें पता है ये शायद पॉसिबल नहीं है ये। भाई यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे आप एक हिंदू राष्ट्र कर सकते हैं? आप बताइए भाई। ठीक है, बाबा जी बीड़ा उठाए हैं। अभी देखिए क्या है, जब गिरफ्तारी की बात आ रही थी, बाबा मुंबई शो कर रहे थे, वहां भाग के आए थे, तो एक डरे भागे थे, तो उनको अचानक एक एजेंडा मिल गया, चलो घर वापसी का। भाई इन्हें पता है ज्यादातर सरकारें बीजेपी की ही हैं, तो घर वापसी होगा तो स्वाभाविक है वो उनका टैग उनको मिल जाएगा। जैसे मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे उस दिन, कमलनाथ पहुंचे हुए थे। अब बताइए, बाबा खुद कहते हैं हम सबको निमंत्रण, हमारा स्वागत है, सब विधायक, एमपी, सांसद जो होना आए। तो कहीं ना कहीं देखिए, सनातन धर्म के आड़ में बाबा जो अपनी दुकान चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत चलाई, लेकिन धर्म आस्था से उतना ही खिलवाड़ कीजिए जो दूसरों के लिए अहित ना हो। ये एक एजेंडा होता है। इस तरह के लोग होते हैं, देखिए वो सिस्टम में बन के अपना हिस्सा बनाते हैं। अब मान लीजिए एमपी में सरकार है, यूपी में सरकार है, तो बाबा को कौन छू सकता है? बिल्कुल, बाबा की दुकान तो चल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक एजेंडे के तहत काम होता है। बाकायदे मीडिया इनके साथ सेट होती है, बाकायदे पैसे पैकेज बनते हैं, पे होते हैं। तो बाबा अगर इस, देखिए यही है, अगर सबके भविष्य जानते हैं तो अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं जानते? भाई आज वो गोली चला रहा है, इस तरह चीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल उठ रहा है ना। बाबा की खुद भक्ति पे घर पे ही सवाल खड़ा हो गया। तो कहीं के धर्म के नाम पे जो लोग चूल्हा चलाते हैं, उसके लिए खुद सोचने की विषय आते हैं कि बाबा कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आप खुद ही जान जाइए। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि भाई बागेश्वर बाबा क्या कितने ज्ञानी हैं, कितनी चीजें वो जानते हैं और कितना चमत्कार वो कर पाते हैं। कई बार तो वो खोल के कह देते हैं भाई मैं चमत्कार करता हूं, लेकिन कई बार वो इसे सिरे से खारिज कर देते कि मैं चमत्कार वगैरह कुछ नहीं करता, मुझ पर प्रभु की कृपा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लेकिन वो बालाजी कितनी कृपा करते हैं और कितना इनके पास दिव्य दृष्टि है, वो तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बाबा की मुसीबतें भी कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनके भाई के ऊपर अब एक बार फिर से लोगों का जो गुस्सा है वो उमड़ पड़ा है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। बहरहाल आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या राय है और बागेश्वर धाम सरकार जो कुछ कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो महज सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके का काम करते हैं? यहीं छोड़ के जाएंगे और तुरंत आएंगे, एक और बड़ा खुलासा करेंगे। कहीं मत जाइएगा। भारत आज देखते रहिए। नमस्कार।